ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। हो गया है शंखनाद, अब तांडव हमें मचाना है। जात पात में मत बांटना, हमें सनातन धर्म बचाना है। सनातन धर्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक रत्न शंख है। सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए घर में शंख स्थापित करते हैं। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु का होंगे वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं आ जाती हैं। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं शंख बजाने के फायदे। शंख में जल भरकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इस जल को जहाँ भी छिड़का जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, यानी वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही उस जल को बच्चों को पिलाने पर उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। शंख ध्वनि से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है और किसी भी नकारात्मक शक्तियों का भय नहीं रहता। नित्य प्रतिदिन शंख बजाने से फेफड़ों का व्यायाम होता है और हृदय रोग की आशंका कम हो जाती है। शंख कई प्रकार के होते हैं, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गणेश शंख की, जो बिल्कुल गणेश जी जैसा दिखता है। इस शंख से दरिद्रता का नाश होता है और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। फिर आता है दक्षिणावर्ती शंख। इसका घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शंख को बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसे दाएं हाथ से पकड़ा जाता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। इसके पूजन से लक्ष्मी और संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कौड़ी शंख पर। यह शंख बहुत ही दुर्लभ है। इस शंख को अगर घर में रखते हैं तो भाग्य में वृद्धि होती है। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी बोलते हैं। इसे घर में रखने से धन में वृद्धि होती है। प्राचीन काल में इसे गहनों में भी प्रयोग करते थे। फिर आता है कामधेनु शंख। इसे गौमुखी शंख भी कहते हैं। इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है। इसे कलयुग में मनोकामना पूर्ति का साधन कहा गया है। उसके बाद बात करेंगे वामवर्ती शंख पर। इसे बाएं हाथ से बजाते हैं। यह शंख नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करने में सक्षम है। इससे हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद आता है पांचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण के पास यही शंख था। बताया जाता है कि इस शंख की आवाज़ कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। आगे आता है हीरा शंख। इसे पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा के लिए इस शंख का प्रयोग करते हैं। यह दक्षिणावर्ती शंख की तरह ही खुलता है। उसके बाद बात करते हैं मोती शंख की। इसे घर में स्थापित करने पर सुख शांति का वास होता है और आर्थिक उन्नति होती है। उसके बाद बात करेंगे महालक्ष्मी शंख की। इस शंख को श्री यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही महालक्ष्मी शंख है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है और इसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। कहीं कहीं पर इसे लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। मंगल कार्यों और धार्मिक उत्सवों में इसे बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। हमेशा ध्यान रहे कि शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि पुण्य, गुरु पुण्य, नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाना चाहिए। विज्ञान के अनुसार शंख की ध्वनि महत्वपूर्ण होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख ध्वनि से वातावरण का परिष्कार होता है। इसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के सभी कीटाणुओं का नाश होता है। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भरकर पीने से कैल्शियम की स्थिति अच्छी हो जाती है।
शंख की आकृति और पृथ्वी की संरचना समान है। नासा के अनुसार शंख बजाने से खगोलीय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो जीवाणुओं का नाश कर लोगों में ऊर्जा व शक्ति का संचार करता है। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं: कुंभक, रेचक और प्राणायाम। शंख बजाने से हृदयाघात, रक्तचाप की अनियमितता, दमा, मंदाग्नि में लाभ होता है। शंख में पानी रखकर पीने से मनोरोगी को लाभ होता है। शंख की ध्वनि से स्नायु तंत्र सक्रिय रहता है। इस प्रकार आपने देखा कि हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी सभी चीज़ें कहीं न कहीं धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी रखती हैं। अतः हमें पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में अपनी सनातन संस्कृति को नहीं भूलना है, जिससे हम शारीरिक, आर्थिक और वैज्ञानिक लाभ पा सकें। जय सनातन, जय भारत।